स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7th के साइंस चैप्टर 15। तो चैप्टर का नेम है लाइट, और लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो व्हाट इज़ लाइट, लाइट कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या लाइट कैसे वर्क करती है, लाइट के थ्रू हम किस तरीके से जो भी सराउंडेड हमारे थिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर है लेंस, उन लेंस के थ्रू किस टाइप से जो इमेज बनती है वो समझेंगे, और किस टाइप से लेंस वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ है लाइट का, लेंसेज का, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि लाइट, ठीक है, तो व्हाट इज़ लाइट, लाइट होती क्या है, क्यों नीड है इसकी हमारे लाइफ में। ठीक, तो फर्स्ट हमें लाइट, जो नेचुरल लाइट होती है वो कहाँ से हमें मिलती है, ऑफ कोर्स सन से मिलती है। ठीक है, तो उस लाइट से ही एवरी जो भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि लाइट से ही सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन है कि लाइट से अगर हमारी आंखें हैं तो हम आंखों से ही देखते हैं, यस, बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर लाइट नहीं है तो हमारी आइज को भी कोई भी थिंग विजिबल नहीं होगी, राइट। तो इसके लिए हमें किसकी नीड होती है, लाइट की नीड होती है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, किसी रूम में एंटर करते हैं और वो डार्क रूम है तो हमें थिंग्स तो विजिबल होंगी बट प्रॉपर विजिबल नहीं होंगी। उसके लिए हमें किसकी नीड होगी, हम क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं बल्ब का, और हमें जो भी रूम के अंदर थिंग्स होती है वो प्रॉपर विजिबल हो जाती हैं। जी हाँ, तो लाइट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मीन्स कि लाइट से ही क्या बनती है, एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए सन से जो लाइट होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की लीव क्या करती हैं, उस सन की जो लाइट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन किया तो उससे भी एनर्जी मिली। ठीक है, देन अगर हमने एक कैंडल बर्न किया तो उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट जो भी लाइट गिविंग इंस्ट्रूमेंट है उनसे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ओके, देन विच एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं बाय लाइट ही हम देखते हैं, कोई भी चीज़ को हम विदाउट लाइट नहीं देख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रूम के अंदर अगर हम एंटर करते हैं और वो रूम कैसा है, डार्क है, तो हमें चीज़ें तो समझ आएगा कि यहाँ ये रखिए यहाँ वो, बट प्रॉपर विजिबल नहीं होगी कि वो है क्या। ठीक है, देन लाइट इज ट्रबल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यस, लाइट क्या करती है, ट्रबल करती है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में लाइक आप देखिए कि किसी रूम में अगर आपके सनलाइट आती है, ठीक है, तो उसमें क्या, अगर छोटा सा कहीं होल या स्पेस विंडो या डोर में हो तो आपने देखा होगा कभी कि जो सनलाइट है वो किस टाइप से हमें दिखाई देती है, एक स्ट्रेट लाइन में शो होती है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रबल करती है, राइट। और इसके लिए एग्जांपल लाइक अगर आप कभी ट्रबल किया हो ट्रेन में नाइट में, तो आपने देखा होगा जब ट्रेन आती है तो उसका जो बल्ब होता है उसके हेड पर, इंजन पे, तो आपने देखा होगा उसकी लाइट किस टाइप से शो होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हमें नज़र आती है। ठीक है, अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो भी हमें उसकी लाइट कैसी, स्ट्रेट लगती है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझा कि लाइट किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक हमने क्या किया, कैंडल बर्न की, ठीक है, और एक पेपर फोल्ड किया और उसको इस सिलेंडर शेप में पेपर को फोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसको वन आई को क्लोज करते हुए और वन आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो क्या हमें बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी लाइट। ठीक है, बट अगर इसी को मैं क्या करूं, फोल्ड कर देती हूँ और फिर अगर मैं देखती हूँ क्या ये विजिबल, क्या हमें लाइट नज़र आएगी, नहीं। ठीक है, तो लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है और
ये कोई हवा नहीं है कि हवा क्या है, आपकी इधर से आई और उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर कर, इधर से आते हुए ऊपर, ऊपर से नीचे होते हुए आगे निकल जाएगी। तो लाइट है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक है लाइट का ही रिफ्लेक्शन। तो लाइट से रिफ्लेक्शन कैसे बनती है इसको हम समझेंगे। इससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए लाइट की डेफिनेशन को लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का ही है कि किस टाइप से हमारी इमेज बनती है रिफ्लेक्ट होके जब लाइट मिरर पे पड़े या अदर कोई ऐसा साइनी सरफेस। ठीक है, तो क्या है, देन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है व्हेन इट फॉल ऑन पॉलिश्ड सरफेस, किसी भी शाइनी सरफेस या फिर पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड जो प्लेन मिरर होता है वो उस पे फॉल होके वो क्या होती है, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। जो आने वाली रे होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं, और जो वहीं आकर उसी डायरेक्शन में क्या है, डाइवर्ज हो गई, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसको आर से। अब इसमें जो एंगल फॉर्म होंगे उसके लिए मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। इसमें 2 एंगल्स फॉर्म होंगे, एक इंसिडेंट एंगल जिसको हम थीटा, जो थीटा एंगल है ना ये वाला, वो थीटा होता है, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये थीटा आई होगा, और जो डाइवर्ज हो गई वो क्या बनाती है, थीटा आर। इसको और अच्छे से समझने के लिए लाइक किस पॉन्ड या नियर रिवर के नियर क्या होता है, कोई जो बिल्डिंग्स या ट्रीज होते हैं वो उसमें क्या वाटर में हमें कैसी इमेज नजर आती है, रिफ्लेक्टेड इमेज होती है वो। ठीक है, वो कैसे, जब उस इमेज वाटर में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो जो इमेज है ना वो हमारी आईज में आके बनती है। ठीक है, अब हम बुक की बात करें तो बुक में एक लायन की जो इमेज है वो वेल के अंदर फॉर्म हो रही है। ठीक है, और वो किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से ही है। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट होता है और उस पर जो लाइट फॉल होती है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके जो भी स्क्रीन पे इमेज बनाती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। इसको बाय एग्जाम्पल समझते हैं। लाइक कि अगर हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर के सामने कैंडल बर्न करके रखते हैं, उस कैंडल की जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है। ठीक है, इरेक्ट मीन्स होता है कि सीधी बनती है, और सेम साइज मीन्स कि जितनी बड़ी कैंडल होगी उतने ही इमेज की भी साइज होगा। ठीक है, और जितना हम आगे ले जाएंगे वो उतना ही हमें आगे दिखाई देगी, और जितना हम पीछे लाएंगे उतना पीछे दिखाई देगी। ये किसकी, प्लेन मिरर की बात हो रही है। ठीक है, और प्लेन मिरर में कोई बैक साइड तो होता नहीं है कुछ भी, बट उसको इस टाइप से बनाया जाता है कि जितना हम डिस्टेंस उसको देंगे वो उतना ही दूर इमेज को फॉर्म करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि राइट एंड लेफ्ट रूल इन प्लेन मिरर। तो जो रूल है वो क्या है, लेफ्ट और राइट का। मीन्स कि अगर हमारे घर में प्लेन मिरर होता है, उसके सामने मैं खड़ी हूँ, सपोज दैट, या आप ही हैं, तो कोई एक्टिविटी करते हैं, मैं अगर क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड से अपने बालों को संभालती हूँ। ठीक है, और या फिर मैं उसको लेफ्ट हैंड को रेज करती हूँ, तो जो हमारे नियर बाय कोई भी पर्सन होगा उसको हमारी एक्टिविटी कैसी नजर आएगी, हमें उनको ये लगेगा कि ये राइट हैंड से वॉक कर रही है, राइट। तो लेकिन हमें जो उसमें इमेज फॉर्म होती हुई नजर आएगी वो कैसी होगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि हम होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस में कुछ वर्ड्स को कैसा लिखा जाता है, कुछ तो बिल्कुल एज इट इज होते हैं और कुछ को लिटरली फॉर्म में लिखा जाता है। लिटरली मीन्स होता है बेटा कि जैसे उल्टा, मीन्स कि ए तो हमारा एक्यूरेट होगा, जैसे होता है वैसे ही उसको लिखा जाए। मीन्स ए को अगर मैं इस साइड से देखती हूँ तो भी वही होगा, और उसका अगर साइड चेंज कर देती हूँ तो भी मुझे वैसा ही नजर आएगा। ठीक है, बट अगर बी को बी है, ये एम्बुलेंस में किस टाइप से, इस टाइप से लिखा हुआ होता है।
ठीक है, क्यों? ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं, एल है, एल को किस इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कि जो नियर कोई भी ड्राइविंग करने वाला, व्हीकल को चलाने वाला पर्सन होगा, कार में हो, स्कूटर में हो, किसी में भी, तो वो उसको क्या करेगा, उस एम्बुलेंस के सिंबल को देखते हुए उसको क्लियरली उसको विजिबल हो जाएगा कि वो एम्बुलेंस है, और उसको वो क्या करेगा, साइड देगा इंस्टेंटली। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, जो एम्बुलेंस है उनमें वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उनको कुछ को लिटरली फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे कि जो ड्राइविंग वाले पर्सन हो उनको वो इजीली रास्ता दे सकें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा लेफ्ट और राइट का रूल। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो हुई एम्बुलेंस की बात, और अगर हम देखें कि हमारे जो स्कूटर व्हीकल जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, जो मिरर होता है उसमें जितने दूर जो भी ऑब्जेक्ट, कार, स्कूटर कोई भी हो, तो वो हमें इमेज फॉर्म होती है, वो हमें कैसा नज़र आता है, बिल्कुल उसी साइज में नज़र आता है। तो ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इससे क्या हो कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर हम विजिबल हो जाए, जिससे हम उसको क्या करें, साइड दे सकें या फिर सेफ हो चलना रोड पे। ठीक है, तो ये था लेफ्ट और राइट का रोल। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्पेरिकल का मीनिंग क्या है? स्पेरिकल लाइक होता है जिसके कोई भी साइड्स, एजेस, वर्टेक्स ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल। लाइक फुटबॉल हमने देखी है ना, तो उसमें कोई साइड्स या एजेस, वर्टेक्स होते हैं? नो, तो वो क्या है? स्पेरिकल है। ठीक है, तो उसी से क्या स्पेरिकल मिरर का नेम स्पेरिकल पड़ा। ठीक है, द नेम ऑफ सजेस्ट हैज अ स्फेयर लाइक शेप। स्फेयर लाइक शेप, लाइक बॉल हो गई, है ना, कोई सॉलिड सर्कल हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्फेयर होते हैं, राइट। इट अपीयर हैज इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। तो लगता है कि जैसे कोई स्फेयर यानी कि पूरा एक बॉल को हाफ कर दिया हो, यानी कि उसका आधा पार्ट हो स्फेयर, उसको क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, और ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड देन सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इनके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कैसी शेप होती है, वो हम अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इनको दोनों को ब्रीफली। तो इनकी शेप कैसी होती है? कॉनकेव, केव यानी कि कॉनकेव में, बेटा केव से ही हमें समझ आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केव लाइक होता है, लाइक इस टाइप से। ठीक है, ये वाला जो साइड होगा वो कैसा होगा? स्पेयर लाइक होगा, और इधर से कैसा होगा? एक केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा कि कॉन्वेक्स में ये इस टाइप से होगा। तो ये दोनों अभी हम ब्रीफली समझते हैं। फर्स्ट आप वीडियो को पॉज करके स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यस बेटा, हमने क्या अभी इससे पहले टॉपिक किया था? स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर, नेक्स्ट वन इज कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर कैसा होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है वो इनवर्ड होती है, अंदर की साइड होती है, और कनकेव की क्या पहचान होती है? केव लाइक होते हैं। ये माइंड में सेट कर लें। और इसमें जो भी लाइट फॉल होती है कनकेव मिरर में, वो क्या करती है? डाइवर्ज होके कहाँ? किसी एक पॉइंट पे फॉल होती है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस इन कर्व्ड आउटवर्ड। ये क्या होती है? आउट मीन्स बाहर की साइड होती है। ठीक है, और इस पे जो भी लाइट फॉल होती है वो क्या करती है? डाइवर्ज होके, डायरेक्शन तो वही होती है बट ये क्या करती है? स्प्रेड हो जाती हैं इसकी लाइट्स। ठीक है, तो ये पहचान है दोनों की। तो सम टाइम क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, या तो ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाता है या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल दिया जाता है। तो बस आप ये पहचान रखिए कि जो कनकेव है वो केव लाइक होगा, कन्वेक्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर है इसकी जो रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वो कैसे बनती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यस बेटा, अभी हमने क्या किया था, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझा था, ठीक है। देन अब उसको बाय एग्जांपल भी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, घर में स्पून यूज करते हैं। अब इसमें क्या होती है, किस टाइप की शेप होती है, शाइनी सरफेस है, ठीक है, और कैसी है, इस साइड से इस टाइप से है, ठीक। तो ये कर्व शेप हो गई, ठीक। और ये कर्व शेप कैसी है, केव लाइक है, राइट। तो केव लाइक होगी, कौन सी होगी वो, कॉनकेव मिरर का वर्क करेगी, ठीक। बिकॉज ऑफ ये केव लाइक है, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव होगा। इसमें अगर हम अपनी इमेज को देखेंगे तो कैसी नजर आती है, ऑपोजिट, जिस साइड हमारा फेस है ऊपर की साइड, इसका नीचे की साइड नजर आएगा, ठीक। अगर मैं इसका चेंज करती हूँ, ठीक, अब मैं ये वाला देखती हूँ, तो इसमें जो फेस है वो कैसा नजर आएगा, इरेक्ट, मीन्स कि सीधा नजर आएगा, ठीक है। और मिरर का वर्क करेगा, ये वर्क करेगा कन्वेक्स मिरर का, राइट। चलिए और अच्छे से इसकी इमेज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रे मीट एट लाइन सेम पॉइंट। जब क्या होती है लाइट, ठीक है, क्या करती हैं, कनकेव पर फॉल होती है, फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं और कहाँ, एक पॉइंट पर फॉल होती हैं, ठीक है, फोकस करती हैं, ठीक। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है। मीन्स कन्वेक्स पे आती तो है बट वहां से क्या हो जाती है, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज मतलब स्प्रेड हो जाती है, ठीक। इट कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीन्स जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवीज देखने के लिए तो क्या होता है, हम जो भी जो वहाँ एक पर्दा टाइप लगा होता है उसमें जो भी फॉर्म्ड होती है इमेज, वो हमें लगता है कि लाइक रियल है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट कांट बी व्यूड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर नहीं शो होती, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ऑलवेज इन्वर्टेड, ये कैसी बनती है, ऑलवेज जैसा इमेज होती है वैसी ही हमें नजर आती है, ठीक है। ऑलवेज इरेक्ट, और ये किस टाइप से बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है, ठीक। नेक्स्ट है, ये कहाँ बनती है रियल इमेज, कनकेव मिरर में बनती है। कैसी, एक ही पॉइंट पर फॉल होती है, बिल्कुल जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, और कनकेव मिरर में ये इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज किस में बनती है, कन्वेक्स और प्लेन मिरर में। कैसी होती है, ये आती तो है लेंस पे बट ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं, और इसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, और ये ऑलवेज सीधी बनती हैं, और इसको हम कन्वेक्स और प्लेन मिरर में इस टाइप की इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस बेटा, इससे पहले अभी हमने क्या किया था, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझा था। तो अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर में किस टाइप के इमेजेस बनते हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इमेज इन कनकेव किस टाइप से बनती है, इधर भी रियल और वर्चुअल। तो कभी रियल हो सकती है और कभी वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन जो कन्वेक्स है उसमें कैसी बनती है, वर्चुअल ही बनती है। तो ये माइंड में सेट रखेंगे, ठीक है। इधर भी इरेक्ट और इन्वर्टेड, इसमें कभी इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ ऑलवेज इरेक्ट ही होती है। इन्वर्टेड में ऑपोजिट यानी कि उल्टी, जैसे लाइक ये मार्कर है इसका इस टाइप से, ठीक है। कैन बी हैव सेम लार्जर और स्मॉलर साइज एंड द ऑब्जेक्ट। समटाइम क्या हो सकता है, सेम साइज की बन सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी इमेज बन सकती है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के होगी, ठीक है। बट यहाँ स्मॉलर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स में ऑलवेज स्मॉल साइज की ही बनेगी। तो ये जो डिफरेंस होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में किस टाइप के इमेजेस बनती हैं वो बताइए, या फिर कनकेव मिरर में किस टाइप से इमेजेस बनती हैं, ओनली वो पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, माइंड में सेट रखना है कि जो कनकेव मिरर है उसमें रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, बट इसमें ऑलवेज वर्चुअल होती है। ठीक है, और इसमें इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों हो सकती है, बट इसमें इरेक्ट ही होती है। और इसमें स्मॉल साइज की भी हो सकती है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे उससे लार्ज भी हो सकती है, और सेम साइज की भी बन सकती है, राइट। एंड इसमें ऑलवेज स्मॉल साइज की ही बनती है। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन का मीन है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट किसका यूज करता है, कनकेव मिरर का करता है, बिकॉज ऑफ कि उसको क्या करना है कि किसी भी टूथ में अगर कैविटी है तो वो फोकस करता है उस पॉइंट पे प्रॉपर उस कैविटी को देखने के लिए। और डॉक्टर लाइक ईयर, नोज, थ्रोट, इसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसी लेंस का यूज करते हैं। कन्वेक्स का नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्च। इन टॉर्च ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो टॉर्च में भी किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का ही होता है। सैटेलाइट डिश यूज कनकेव टू गैदर ऑल सिग्नल एंड ऑन अ सर्टेन पॉइंट। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में भी कनकेव मिरर का ही यूज होता है, जिससे कि आने वाली सारी सैटेलाइट को एक पॉइंट पे फोकस किया जा सके और उसके बाद सारे चैनल्स को देखा जा सके। ठीक है, सभी सिग्नल को एक ही पॉइंट पे फॉल किया जाता है और उसके बाद सारे सिग्नल्स चैनल्स को देखने में इजी हो जाता है। हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर्स एंड अदर व्हीकल, कार एंड अदर व्हीकल्स, उनमें भी उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का ही होता है। ठीक है, शेविंग मिरर ऑल्सो हैपन ऑन केव मिरर। जो घर में हमारे फादर या फिर जो भी बड़े होते हैं वो शेविंग करने के लिए किस मिरर का यूज करते हैं, कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, राइट। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में नियर ऑन एटीएम यूज कन्वेक्स मिरर एज इट प्रोवाइड वाइडर व्यू। तो बैंक या फिर एटीएम के जो नियर क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, बिकॉज ऑफ ये वाइड व्यू दिखाता है। क्योंकि इसमें क्या करना है कि जो भी उसके नियर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वाइड को, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर पाए, जिससे उसमें जो भी होने वाली एक्टिविटी है उसके नियर एटीएम के वो सारी व्यू हो जाती हैं और उसको इजीली देखा जा सकता है वहाँ जो होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर यूज एज साइड व्यू इन कार एंड स्कूटर। तो ऑन रोड हम जब चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड हमारे जो मिरर लगे होते हैं उससे हम बैक साइड देख सकते हैं। और बैक साइड में क्या है कि पूरा व्यू हमें नजर आएगा, जिससे कि क्लियर जो भी हमारे पास से जाने वाली या पूरे रोड पे जो एक्टिविटी है वो हमें इजीली नजर आती है। तो ठीक है, ये है इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद होगा नेक्स्ट टॉपिक लेंस। तो आई होप आपको ओवरऑल सारे मिरर से रिलेटेड टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।